आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वाले सब्जेक्ट, जो कि हमारा स्किल एंड एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम सारे के कोर्सेज का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, देन हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में हमारे 3 यूनिट है। इसमें फर्स्ट यूनिट है हमारा कम्युनिकेशन का, सेकंड यूनिट है रीडिंग स्किल्स एंड थर्ड यूनिट है राइटिंग स्किल्स। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो उनके लिए हमारे स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो अलग से होता है, रेगुलर वालों का प्रैक्टिकल अलग से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हमारा कम्युनिकेशन में है मीनिंग, फीचर्स, यूजेस, साइकिल, फीडबैक, एडवांटेजेस, बैरियर्स, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। रीडिंग स्किल में हमारी रीड द पैसेज आती है। ठीक है, जिसमें स्किमिंग, स्कैनिंग आता है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में हमारा समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, नोट मेकिंग, एसेज, लेटर राइटिंग। ठीक है, इंटरव्यूज़ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब है इसमें। ठीक है, अगर जिनका सब्जेक्ट अब हमारा जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट था इससे पहले, ठीक है, अगर वो किसी ने दिया हो जीई सब्जेक्ट में, प्रोग्राम वालों ने जीई सब्जेक्ट में दिया है, तो अगर वो पढ़ा होगा तो ये बहुत इजी है, वही सेम है, मोस्टली सेम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बारे में। हमारा ये सब्जेक्ट क्या होता था, इंग्लिश ए करके नाम था और ये AECC कोर्स के सब्जेक्ट में आता था। ठीक है, CBCS मोड में। ठीक है, तो तब ये हमारा कोर्स कितने मार्क्स का था, 75 मार्क्स का था, अब जो कि 90 का है और 3 आवर ड्यूरेशंस थी उसकी। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, फिर उसमें इंटरनल चॉइस होती है, क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें शॉर्ट नोट्स बनने हैं, इसमें से कोई से भी हमें 5 करने हैं। ठीक है, 7 हमें दे रखे हैं और कोई भी 5 हमें करने हैं। हर एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा हर एक नोट लिखने पे, और वर्ड लिमिट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या होता था, हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से हमें कोई से भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जिसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा रीड द क्वेश्चन वेरी टू द पॉइंट। इसमें हमारा क्या है, डायलॉग राइटिंग है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा डायलॉग राइटिंग है। देन उसके बाद हमारा पब्लिक स्पीच है, इंटरव्यू राइटिंग है। ठीक है, मतलब राइटिंग स्किल वाला शुरू हो जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन से, राइटिंग स्किल वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे राइटिंग स्किल के क्वेश्चन है, जिसमें ए पार्ट है हमारा, ए पार्ट 5 मार्क्स का है, बी पार्ट 5 मार्क्स का है। ठीक है, और ए पार्ट में हमारा डायलॉग राइटिंग है जिसमें हमें चॉइस दी गई है, और बी पार्ट में भी हमें इंटरनल चॉइस दी गई है जो कि हमारे 10 मार्क्स का है। देन सी पार्ट में हमें इंटरनल चॉइस भी दी गई है सी पार्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जिसमें हमारा स्पीच लिखना है, और बी में हमें इंटरव्यू राइटिंग करनी है। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, रीडिंग स्किल्स का क्वेश्चन है, रीड द पैसेज है, जिसमें हमें पैसेज रीड करके आंसर्स देने हैं, और आंसर्स में हमें समरी राइटिंग करनी है जिसमें हमें वर्ड लिमिट दे रखी है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमें लेटर लिखना है टू द एडिटर हो गया। ठीक है, कंप्लेन लेटर हो सकता है, या किसी मैनेजर कंपनी को हो सकता है। ठीक है, या प्रिंसिपल लेटर, इनफॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, टू अ फ्रेंड हो सकता है लेटर। उसमें भी हमें इंटरनल चॉइस दी होती है, 2 लेटर होते हैं, 10 मार्क्स का हमारा इंटरनल चॉइस के साथ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस था। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं जो हमारा फर्स्ट यूनिट वाले को है उसका इम्पॉर्टेंट बताऊंगी। बाकी जो हमारी रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स का है उसमें तो इम्पॉर्टेंट तुम मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे मतलब लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होती है वो आ जाती है, या फिर जो कॉमन होती हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं राइटिंग वगैरह। तो ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट में हमारा सब इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन, वर्ड स्ट्रेस, ओरल और
रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ग्रेपवाइन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन। देन बेरियर्स टू कम्युनिकेशंस में कभी देखो, कभी सेमेंटिक बेरियर्स आ जाती है, कभी मैकेनिकल बेरियर्स आ जाती है, ठीक है। तो सारे के सारे बेरियर्स पढ़ लेना। देन उसके बाद हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरा लैंग्वेज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसका हमारा कभी मेरिट पूछ लेते हैं, कभी डीमेरिट्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। देन उसके बाद हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है कि हमारा ना सिलेबस में न्यू एडअप हुआ है, तो जब न्यू एडअप हुआ है ये, तो कुछ वजह होगी इसका, है ना। और एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, अगर कुछ वजह होगी ऐड होने की, और अगर उस वजह से ऐड हुआ है तो फिर उसका एक क्वेश्चन तो आएगा ना, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हमारा, मैंने आपको क्वेश्चन पैटर्न समझा दिया है, ठीक है, सिलेबस भी बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।